और बुलेटिन की शुरुआत पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान की खबरों के साथ करेंगे। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पूरे संकट पर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ताजा अपडेट क्या है ये दिखा देते हैं। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को बनाने में लगी हुई है। कल उनका इस्तीफा आ चुका है। परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा पर मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन इसके साथ ही चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं कांग्रेस महासचिव हरीश रावत, जो हर बार फायर फाइटिंग का काम करते हैं और अभी स्वीकार नहीं हुआ है सिद्धू का इस्तीफा। ये भी आपको बता दें कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसे स्वीकारा नहीं गया है। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है सीएम द्वारा, चन्नी द्वारा। ये कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे। और कौन से वो लोग हैं जो चन्नी के साथ है? लगभग 40 से 50 विधायक ऐसे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि सीएम है, उनके साथ 10 से 12 विधायक हैं समर्थन में, और 15 से 20 विधायक इस वक्त अमरिंदर सिंह के साथ हैं। यानी कि पलड़ा इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू का ही भारी है। वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में दिया है? रजिया सुल्ताना, कैबिनेट मंत्री योगिंदर ढींगरा, महासचिव पंजाब कांग्रेस, कोषाध्यक्ष पंजाब कांग्रेस गुलजार इंदर चहल, और साथ ही गौतम सेठ जो कि महासचिव पंजाब कांग्रेस। और इस बीच लगातार पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकारा नहीं गया है। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। चन्नी कैबिनेट में शामिल ये तमाम मंत्री सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं। पूरी लड़ाई पंजाब कांग्रेस के भीतर 3 गुट के अंदर सिमट गई है। बनाने में कांग्रेस इस वक्त लगी हुई है। पंजाब के सीएम के रूप में शपथ लिए महज 1 हफ्ता बीता है और चरणजीत सिंह चन्नी की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसकी वजह से अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी गई और चन्नी को सत्ता मिली। उन्हीं की वजह से अब चन्नी सरकार संकट में है। वो वजह है पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के बड़बोले नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो कल दोपहर तक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में सिद्धू ने लिखा, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के पद से तुरंत इस्तीफा देता हूं। जहां तक सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा, इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मैं पहले भी यही कहा था और आज भी मेरी भी यही कहना है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके समर्थन में सरकार और पार्टी से 4 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं रजिया सुल्ताना, वो सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी हैं। पंजाब कांग्रेस के खजांची गुलजार इंदर चहल, महासचिव योगिंदर ढींगरा और गौतम सेठ ने भी अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। कि आप इस्तीफा देना पड़ा जी। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे। पंजाब कांग्रेस में कुछ ही घंटों में इतना कुछ हो गया, जिसकी न तो चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीद थी, न ही पार्टी को इसका एहसास। बैठकों के दौर के बीच नए नवेले सीएम सिर्फ इतना कह सके कि अगर सिद्धू नाराज हैं तो उन्हें मनाया जाएगा। हो जाएगा जे कोई मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं। मैं कहना जी कोई गल ही नहीं है, मुझे पता तो लगन दो। सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास। नाराजगी की खबरों के बीच विधायक भी सिद्धू को मनाने की कवायद में लगे हुए हैं। उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की जा रही है। पंजाब बड़े एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज हमको उनको रिक्वेस्ट करेंगे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में कांग्रेस 3 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा धड़ा नवजोत सिंह सिद्धू का है, दूसरा धड़ा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का, और तीसरा धड़ा पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का। खास बात यह है कि किसी भी धड़े के पास बहुमत के लायक विधायक नहीं है। ऐसे में अगर सुलह नहीं हुई तो पंजाब में कांग्रेस सरकार मुश्किल में फंस सकती है।
सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखिए पलड़ा तो सिद्धू का भारी है अगर विधायकों के नजरिए से देखें, लेकिन फिर भी बहुमत लायक विधायक नहीं है। ऐसे में जो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाने की कवायद कांग्रेस कर रही है वो कहां तक सफल होगी, क्योंकि अमरिंदर सिंह तो उनसे नाराज है, ये सब जग जाहिर है। इसके अलावा चन्नी ने भी साफ कहा है कि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है सिद्धू साहब से। तो ऐसे में जो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इस बीच हरीश रावत भी पहुंच रहे हैं, ये सब मामला कहां तक पहुंचने वाला है? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा किसका पलड़ा भारी है। शायद ऐसी नौबत भी पलड़े को तौलने की पंजाब कांग्रेस में जल्द आ सकती है। कल हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो समर्थक विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दबाव बना रहे हैं कि लोहा गर्म है, कैप्टन साहब हथौड़ा मारिए। यानी कि कैप्टन समर्थित विधायक कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, आपको कुछ करना चाहिए और सबसे पहले आप कांग्रेस आला कमान को कहकर फ्लोर टेस्ट कराइए, क्योंकि अब पार्टी 3 भागों में बढ़ चुकी है। तो जाहिर सी बात है ये भी पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा फिलहाल भारी है। लेकिन एक बात तय है कि जिस दिन से कांग्रेस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं उसी दिन से फजीहतों का दौर शुरू हो गया था। नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार बनते ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उन्होंने नाराज होकर कैबिनेट मंत्री पद से छोड़ दिया। उसके बाद लगातार अपनी ही सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री पर निशाना साधते गए, उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया। अध्यक्ष बनते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खा गए। कुर्सी खाते ही अपने खासम खास सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे उनका नाम कटवा दिया। अब उनको होम मिनिस्टर बनाया गया है तो नवजोत सिंह सिद्धू उनको एज ए होम मिनिस्टर भी नहीं चाहते हैं। यहां तक कि 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी से भी उनके मतभेद होने लगे हैं। और इससे 7 दिन पहले की तस्वीरें आपने नेहा देखी होंगी कि नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के गले में हाथ डालकर चल रहे हैं, उनका हाथ पकड़ पकड़ कर अमृतसर की गलियों में ले जा रहे हैं। और अब उनको ऐसा क्या हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से ही त्यागपत्र दे दिया। देखिए कुल मिलाकर जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू शुरुआती दौर से ही बिहेव कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों से पहले कहीं ना कहीं अब पंजाब में जो जमीन बनाई थी उस जमीन को खो देगी। इस तरह के कयास मंजीत पूरे सहगल भी पंजाब हमारे में साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, उनका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वो नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर मौजूद है। मंजीत, देखिए सारी मुसीबतों की जड़ नवजोत सिंह सिद्धू, फिर भी उन्हें मनाने की कवायद, ये एक ऐसा निवाला जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। लेकिन यह पंजाब चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का समय बचा है और इसलिए अब पार्टी हाईकमान भी एक्शन में दिख रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू का पटियाला ये घर है। सुबह 7 सवा 7 बजे के करीब 2 मंत्री जो उनके करीब हैं, प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने आए और 2 सवा 2 घंटे उनके साथ रहे। उनको मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही है और पिछली रात भी हमने देखा 2 दर्जन के करीब नेता यहां पर पहुंचे, कुछ त्याग पत्र भी दिया गया। हालांकि उन त्याग पत्र में से अभी कोई स्वीकार नहीं किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी हाईकमान चाहता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना त्याग पत्र वापस ले लें। उन्होंने जो मुद्दे उछाले थे, जिन मुद्दों से वो नाराज थे, उनको भी उन पर भी विचार करने की बात की जा रही है। 10:30 बजे जैसे सत्येंद्र बता रहे थे आज कैबिनेट की बैठक होनी तय है। उधर से 2 शीर्ष नेतृत्व से जुड़े नेता भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है ताकि पार्टी के भीतर जो क्राइसिस पैदा हो गए हैं उससे बचा जा सके, क्योंकि चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में न केवल मतदाताओं में बल्कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी गलत संदेश जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे 2 संवाददाता पंजाब कांग्रेस से जुड़ी तमाम हलचल का अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। वहां पर कांग्रेस मनाने में जुटी हुई है एक और सिद्धू को, और सिद्धू का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिद्धू के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने सिद्धू पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने जहां इसे पंजाब की जनता के साथ खिलवाड़ बताया, वहीं आम आदमी पार्टी ने सिद्धू को दलित विरोधी कहा है। तो सिद्धू ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी, ये कांग्रेस की 4.5 साल पुरानी सरकार 4.5 साल से सभी पंजाबियों से, सभी पंजाब के निवासियों से और उनके भविष्य से समझौता कर रही है। और इसके साथ जो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के लिए कही वो भी अति महत्वपूर्ण है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यहां तक कह दिया
कि नवजोत सिंह सिद्धू इस देश की अखंडता के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, इससे यह पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब मां के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाए नवजोत सिंह सिद्धू। कुछ दिन तो चल पाए, मगर उसके बाद जो है उनका दर्द जो है बाहर छलक गया। मुझे बहुत दुख है कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा कर रहे हैं। और अब कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और सीपीआई के लोकसभा चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार कल कांग्रेस में शामिल हो गए। विरोधियों ने इसे लेकर कन्हैया पर अवसरवादी होने के आरोप लगाए, तो कन्हैया ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती। और अब बात बारिश की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा से तो गुलाम तूफान अपेक्षाकृत शांति से गुजर गया, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में इसका असर दिखने लगा है। दोनों सूबों में कल से रुक रुक कर मध्यम और तेज बारिश हो रही है। गुजरात से नवसारी से बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। नवसारी के गणदेवी तहसील के देम के केचमेंट इलाके में अचानक पानी आने से कार डूब गई। कार चला रहे युवक को बचा लिया गया, लेकिन कार बह गई है। गुजरात की तस्वीरें तो आपने देख ली हैं। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का हाल, क्योंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश कल से ही हो रही है। आज भी मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश की खबर है। जब आसमान से आफत बरसे तो जमीन पर तस्वीर कुछ यूं नजर आती है। देखिए किस तरह पानी के तेज बहाव में सड़क के किनारे बनी दुकानें जमींदोज हो गई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की है, जहां कल आसमान से आफत वाली बारिश हुई। शहर की गलियों में बहता पानी का बहाव देखिए, अंदाजा हो जाएगा बारिश कितना भयंकर है। पानी के इसी बहाव में ये दुकानें बह गई। सड़क किनारे खड़े कई मजबूत पेड़ गिर गए। औरंगाबाद में बारिश के तांडव की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। लहरों से खेलना खतरनाक होता है, लेकिन ये युवक खतरों का खिलाड़ी बनने निकले थे और इस हिमाकत की सजा भी इन्हें कुछ इस तरह मिल गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बालानगर की कपूसवाड़ी नदी पर बने पुल की है। पुल के ऊपर पानी का तेज बहाव है। दो युवक बाइक से पुल पार करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान युवकों का संतुलन बिगड़ जाता है। तस्वीरें देखिए, दोनों युवक किसी तरह बाइक संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव बाइक के साथ उन्हें भी खींच लेती है। सफेद शर्ट में एक और युवक जोश के साथ उन्हें बचाने आता है, लेकिन पानी की लहरों में वो भी फिसल जाता है। हालांकि गांव वालों की मदद से तीनों युवकों को बाइक समेत आगे कुछ दूरी पर निकाल लिया गया।
औरंगाबाद में मूसलाधार आफत की एक और तस्वीर देखिए। ये औरंगाबाद के वैजापुर तहसील स्थित बहादुर खुर्द नदी है। नदी में उफान है और देखिए किस तरह लोग जेसीबी मशीन से नदी पार कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश से औरंगाबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आफत मची हुई है। ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे मकान पानी से गिर गए हैं। बोट के जरिए प्रभावित लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके की ये तस्वीर देखिए। कपड़े के शोरूम में पानी भरा है। दुकानदार कुर्सियों और काउंटर पर शरण लिए हुए है। भिवंडी के बाजार पेट, तीन बत्ती, पटेल नगर, कमला होटल, भाजी मार्केट समेत कई इलाके कल पानी पानी नजर आए। ये तस्वीर देखिए किस तरह सीवर का पानी वापस सड़कों पर आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पालिका प्रशासन की नाकामी की वजह से हर साल बरसात में उन्हें ऐसे संकट का सामना करना पड़ता है। अब महाराष्ट्र के हिंगोला का हाल देख लीजिए। पूर्णा नदी, पैन गंगा नदी और कयादू नदी उफान पर हैं। इसकी वजह से 12 गांव में पानी घुस चुका है। कयादू नदी के पानी से डोंगर गांव का मंदिर पानी में समा गया है। नांदापुर के मंदिरों में भी पानी भर चुका है। जिले के 50 से ज्यादा गांव का संपर्क हिंगोली शहर से टूट चुका है। महाराष्ट्र में मूसलाधार आफत की नई किस्त नासिक भी पहुंची है। देखिए गोदावरी नदी में आए उफान ने शहर का क्या हाल किया है। मंदिर और घाट पानी में डूब गए हैं। आज तक और मुंबई भी इस वक्त भारी बारिश से बेहाल है। वहां पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। सुबह से ही वहां पर काले बादल हैं, जिसकी वजह से अंधेरा छाया हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं। कल से ही मुंबई में इस तरह की बारिश देखी जा रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 10 लोगों की मूसलाधार बारिश से अब तक जान जा चुकी है। कन्हैया कुमार को अपने साथ जोड़ तो लिया, लेकिन अब सवाल ये कि कन्हैया कुमार का अतीत कांग्रेस को कामयाबी दिला पाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अपनी विचारधारा से लेफ्ट के तारणहार कहे जाने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में सियासत का कौन सा नया दांव आजमाएंगे। आजादी, आजादी, भारत पहले टुकड़े होंगे, भारत पहले टुकड़े होंगे। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में हुई देश विरोधी नारेबाजी के मामले में तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम और चर्चित चेहरा बना दिया। इसमें उनका जेल जाना और जमानत पर बाहर आने के बाद जेएनयू परिसर में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए उनके जबरदस्त जोशीले भाषण का बड़ा हाथ रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर रही है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 3 मार्च 2016 की रात को कन्हैया जेल से रिहा हुए और सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे कन्हैया ने भाषण देना शुरू किया। सभी टीवी न्यूज चैनल्स पर उसे लाइव दिखाया गया। करीब 50 मिनट के भाषण में कन्हैया ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर हमला बोला, सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। मुझे कोई संपत्ति नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। सीताराम येचुरी को भी मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया। राहुल गांधी को मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया।
डी राजा को देशद्रोह के केस में डाल दिया। कन्हैया के भाषण से साफ था कि वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री के लिए तैयार है। उन्होंने रूपकों के सहारे बहुजन आंदोलन और लेफ्ट की एकता की पैरोकारी की। और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूँ कि मुझे जेल में 2 बाउल मिला, एक का कलर कटोरी, एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था। मैं उस कटोरी को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मुझे डेस्टिनी पे तो कोई भरोसा नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इस देश में होने वाला है कि एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है एक प्लेट में। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कन्हैया के भाषण की शान में कसीदे पढ़ने में देरी नहीं लगाई और वो वामपंथी रुझान वाले बुद्धिजीवियों के भी आंख का तारा बन गए। कन्हैया को इस रूप में पेश किया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी से सीधे 2-2 हाथ करने में सक्षम एक युवा नेता मिल गया है जो अपने भाषणों से लोगों में नया जोश भर देता है। उनमें एक ऐसे नेता का अक्स भी देखे जाने लगा जो बदहाल लेफ्ट के लिए तारणहार साबित होगा। बिहार की अब बात करेंगे, जहां पर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार दिखाई दे रही है। लोक आस्था का पर्व जितिया होने के बावजूद वोटिंग में महिलाओं का खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, मोतिहारी, हाजीपुर, जहानाबाद, जहां पर कतारों में ज्यादातर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अपने वोटिंग कार्ड के साथ वो इन मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं। जबरदस्त उत्साह इस वक्त मतदान को लेकर बिहार के इन इलाकों में देखा जा रहा है। अड़तालीस प्रखंडों में वोट डाले जाने हैं। आज बिहार में वहां का पर्व जितिया भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। मतदाताओं की लंबी कतार सुबह 7 बजे से लगी हुई है। कृषि कानून के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को किसान नेता राकेश टिकैत ने सफल बताया है। वहीं बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि भारत बंद विफल रहा। एक तस्वीर भी जमकर वायरल होने लगी, जिसमें एक सड़क पर कई वाहन और लोग नजर आ रहे हैं। दावा है कि फोटो गुजरात के सूरत का है। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी जांच में क्या पाया, आप भी देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को किसान नेता राकेश टिकैत ने सफल बताया है। वहीं बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि भारत बंद विफल रहा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी दिन भर खींचतान चलती रही। एक तरफ भारत बंद है हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, वहीं दूसरी तरफ सरकार के समर्थकों ने हैशटैग भारत खुला है का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट शेयर किए। इस बीच ट्विटर पर एक तस्वीर भी जमकर वायरल होने लगी, जिसमें एक सड़क पर कई वाहन और लोग नजर आ रहे हैं। दावा है कि फोटो गुजरात के सूरत की है, जहां लोगों ने आज भारत बंद का समर्थन नहीं किया। भारत खुला है हैशटैग के साथ तस्वीर ट्विटर पर कई यूजर्स साझा कर चुके हैं। तस्वीर के साथ कुछ अन्य शहरों का नाम भी जोड़ा जा रहा है। इंडिया टुडे ने अपनी पड़ताल में पाया कि इस तस्वीर का भारत बंद से कोई लेना देना नहीं है। ये लगभग 5 साल पुरानी पटना की तस्वीर है। तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें पटना बीट्स नाम के एक पोर्टल की खबर मिली। नवंबर 2016 में प्रकाशित हुई इस खबर में वायरल फोटो मौजूद थी। खबर पटना में पार्किंग की समस्या को लेकर थी। 3 साल पहले दैनिक भास्कर ने भी इस तस्वीर को पटना से जुड़ी एक खबर में इस्तेमाल किया था। हालांकि इन खबरों में तस्वीर का सोर्स नहीं बताया गया था। फोटो में पीले रंग में पुती एक इमारत पर एक बोर्ड टंगा नजर आ रहा है, जिस पर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स लिखा है।
इसको इंटरनेट पर खोजने पर हमें पटना इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स नाम की एक संस्था का फोन नंबर मिला। संपर्क करने पर पता चला कि ये नंबर इस संस्था को चलाने वाले निशांत नाम के एक व्यक्ति का था। जानकारी स्पष्ट करने के लिए हमने निशांत को ये फोटो भेजी। निशांत ने हमें बताया कि फोटो में इमारत पर लगा बोर्ड उन्हीं की पटना स्थित कोचिंग का था जो कई साल पहले बंद हो चुकी है। निशांत के अनुसार तस्वीर पटना के राजेंद्र नगर इलाके की है और नजदीक ही राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। उनका कहना था कि इस इमारत के सामने जो काला गेट दिख रहा है वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का है। निशांत द्वारा दी गई जानकारी गूगल मैप्स से भी पुख्ता हो जाती है। गूगल मैप्स पर हमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आसपास की कुछ और तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों को अगर वायरल तस्वीर से मिलाया जाए तो बात साफ हो जाती है कि ये पटना का राजेंद्र नगर इलाका ही है। वायरल फोटो राजेंद्र नगर ओवरब्रिज से ली गई होगी। अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में भारत बंद का असर मिला जुला रहा। खबर के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में बंद का असर ना के बराबर रहा। हालांकि कुछ जगह विरोध प्रदर्शन जरूर हुआ। सूरत में टायर जलाने और हाईवे ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। आज तक के सूरत संवाददाता का भी यही कहना था कि बंद का असर शहर में देखने को नहीं मिला। इसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जरूर हुआ, जहां गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर घूम रही हैं। हमारी जांच में ये बात साबित हो जाती है कि लगभग 5 साल पुरानी पटना की तस्वीर को सूरत का बताया जा रहा है और इसे सोमवार को बुलाए गए भारत बंद से जोड़ा गया है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।